नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेट एग्ज़ाम की डेट आ गई है और एडमिट कार्ड भी आ गया है। आपका एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होगा। तो दोस्तों, तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, एकदम ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए दोस्तों, रिवीजन भी करते रहिए। हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हम 7 क्लास कर चुके हैं। ये हमारी 8वीं क्लास है। आज हम देखेंगे भूटान के बारे में। तो भूटान के क्या फैक्ट है एग्जाम में। क्वेश्चन यहाँ भूटान से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों का एक टॉपिक दिया गया है, जिसमें भारत की जितनी भी नेबरिंग कंट्रियां हैं, वहां से कंट्रीज हैं, वहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलिए हम भूटान के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भूटान। भूटान एक आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है। भूटान एक आपका क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये दो देशों से घिरा है। आपका किससे? भारत और चीन से घिरा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और चीजें, अब इधर हम बाद में देखेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो भारत और चीन से घिरा हुआ है। भूटान की सबसे पहले हम देखते हैं राजधानी। तो भूटान की राजधानी आपकी कौन सी है? थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। अब भूटान की हम मुद्रा के बारे में देखते हैं। भूटान की मुद्रा क्या है? आपका न्यूगुल ट्रम है। क्या है? न्यूगुल ट्रम है आपकी यहाँ की मुद्रा। भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगी? न्यूगुल ट्रम है। न्यूगुल ट्रम है आपकी। क्या है? न्यूगुल ट्रम। आप यहीं पे इसी वक्त याद कर लीजिएगा। न्यूगुल ट्रम है आपकी यहाँ की मुद्रा। उसके बाद फिर संसद का नाम देखते हैं। यहाँ की जो संसद है आपकी क्या है? यहाँ की संसद का नाम है सोगडू। यहाँ की संसद का क्या नाम है? सोगडू। सोगडू। सोगडू यहाँ की क्या है? संसद है। उसके बाद यहाँ का राष्ट्रगान जो है, इसको कहते हैं थंडर ड्रैगन। थंडर ड्रैगन और किंगडम। थंडर ड्रैगन किंगडम। थंडर ड्रैगन किंगडम। किंगडम हो गया यहाँ का राष्ट्रगान। अब यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का रेवन है। रेवन है, जिसे क्या बोलते हैं? कौवा बोलते हैं। कौवा के विश्व में बहुत सारी प्रजाति है, उसमें से एक प्रजाति आपकी क्या है? रेवन है, जो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु को देखते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? टकिन है। क्या है? टकिन है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? टकिन है। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का देखते हैं। तो यहाँ का जो आपका राष्ट्रीय वृक्ष है, यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, ये हिमालयन। हिमालयन क्या है आपका? साइप्रस है। हिमालयन साइप्रस है यहाँ का क्या? आपका राष्ट्रीय वृक्ष। उसके बाद राष्ट्रीय खेल यहाँ का देखते हैं। राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी, जिसे आर्चरी भी बोलते हैं। क्या? आर्चरी। और उसके बाद आपका यहाँ का राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल होता है यहाँ का पोस्ता। पोस्ता, या इसे बोलते हैं ब्लू ब्लू पॉपी भी बोलते हैं। ब्लू पॉपी। और उसके बाद फिर आपका यहाँ की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? राष्ट्रीय पोशाक यहाँ पे दो हैं, एक पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए। तो जो पुरुषों की राष्ट्रीय पोशाक है उसको कहते हैं घोष। पुरुषों की राष्ट्रीय पोशाक जो है वो घोष है, और महिलाओं की जो राष्ट्रीय पोशाक है उसे क्या कहते हैं? कीरा कहते हैं। पुरुषों की राष्ट्रीय पोशाक को घोष और महिलाओं की राष्ट्रीय पोशाक को कीरा कहते हैं। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो है मानस। यहाँ की सबसे लंबी नदी मानस नदी है, और ये सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की ये क्या है? सहायक नदी भी है। और जो यहाँ की नदियों का जो बहाव होता है, जो यहाँ की नदियां बहती हैं, ये ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकती। तो यहाँ की जो नदियों का बहाव है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। किधर? उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी नीचे की तरफ बहती हैं। उसके बाद यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुला। क्या नाम है? कुला कांगरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी कुला कांगरी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कुला कांगरी। तो आप देख लीजिए एक बार फिर, भूटान को लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं, जो भारत और किससे? चीन से घिरा हुआ है। यहाँ की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा न्यूगुल ट्रम है। और उसके बाद फिर आपकी यहाँ की संसद का नाम सोगडू है, और यहाँ का राष्ट्रगान थंडर ड्रैगन किंगडम है। राष्ट्रीय पक्षी रेवन, जिसे कौवा भी कहते हैं, और राष्ट्रीय पशु टकिन है। और उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष हिमालयन साइप्रस है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, जिसे आर्चरी भी कहते हैं, और राष्ट्रीय फूल आपका पोस्ता है। राष्ट्रीय पोशाक घोष
पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए कीरा नदी। यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो मानस नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की क्या है, कुला कांगरी है। अब इसके बाद देखते हैं ये जो भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ ये कितनी लंबी सीमा साझा करता है, भारत के साथ ये 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितना, 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और देखिए भारत के ये किन किन राज्यों को टच करता है, उसकी ट्रिक देखिए। बंगाली, क्या, बंगाली अरुण, बंगाली अरुण सिक्के की आस में, किसमें, किसकी आस में, सिक्के, सिक्के की आस में, आस में कहा गया, भूटान गया, भूटान गया। ये समझ गए आप ट्रिक कि बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान गया। यहाँ पे टिक लगा लीजिए ऐसे। तो देखिए बंगाली से आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अरुण से हो जाएगा आपका अरुणाचल हो जाएगा। क्या, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश हो गया अरुण से। सिक्के से हो जाएगा आपका क्या, सिक्किम, सिक्के से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। आज से क्या हो जाएगा, असोम, या जिसे क्या बोलते हैं आप, असम बोलते हैं, असम। यहाँ भूटान देश आपका है ही। और असम जो है इसके भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है आप, सबसे लंबी सीमा क्या बनाता है, असम बनाता है। तो ये इसके कुछ फैक्ट हो गए। चलिए अभी आगे इसके और फैक्ट देखते हैं। देखते हैं सिंचुलू संधि। सिंचुलू संधि जो आपकी हुई है, सिंचुलू संधि, सिंचुलू संधि, सिंचुलू संधि जो आपकी हुई है ये आपका इंपॉर्टेंट है। सिंचुलू संधि हुई है 1865 में। ये किसके बीच हुई है, ब्रिटेन, ब्रिटेन और उस किसके बीच में, भूटान के बीच में होती है सिंचुलू की संधि। इसमें ये होता है कि आपके कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसके बदले हम आपको क्या देंगे, कुछ पैसा देंगे या कर देंगे। तो ये संधि होती है भूटान के साथ 1865 में। उसके बाद फिर 1865 के बाद एक डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 17 दिसंबर, 17 दिसंबर 1907 को ये अपना क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता दिवस, दिवस मनाता है कब, 17 दिसंबर को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसा इसलिए मनाता है कि जो आपका तिब्बत, तिब्बत का एक राजवंश होता है, तिब्बत का कामरूप, क्या वंश होता है, कामरूप, उससे इसको आजादी मिलती है, कामरूप से इसको आजादी मिलती है। और यहाँ पे कौन सा वंश स्थापित होता है भूटान में, भूटान में राजवंश स्थापित होता है वांगचुक वंश, वांगचुक वंश यहाँ पे स्थापित होता है। और किसके सहयोग से होता है, ये होता है ब्रिटेन के सहयोग से। ऐसा किसके सहयोग से होता है, ब्रिटेन के सहयोग से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वांगचुक, यहाँ का एक राजवंश होता है वांगचुक, उसकी स्थापना होती है। इसलिए ये 17 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फिर उसके बाद ये तो 1865, 1907। अब देखिए 1910, इसके 3 वर्ष बाद 1910 में एक संधि होती है या एक समझौता होता है, जिसमें ये कहा जाता है ब्रिटेन के द्वारा कि हम आपके किसमें, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपकी विदेशी मामले और जो सीमा क्षेत्र है उस पे मतलब उसकी हम देख रेख करेंगे, बाकी हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जब भारत आजाद होता है 1947 में, तब उसके बाद भारत और भूटान के बीच में एक संधि होती है, वो होती है 8 अगस्त, कितना, 8 अगस्त 1949 को एक संधि होती है, जिसके तहत जो भी यानी क्या बोलते हैं, ब्रिटेन का जो भी मामला होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मैत्री संधि। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसे बोलते हैं मैत्री संधि। तो पहले ये भारत उसके ब्रिटेन के अधीन था, अब ये भारत के अधीन आ गया। जो मामला पहले ब्रिटेन देखता था वो सारे मामले अब कौन देखने लगा, भारत देखने लगा। और सिर्फ फर्क यही इतना था कि आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। उसके बाद 1949 ये हो गया। 1949 के बाद फिर आपका बात आता है 2007 में। 2007 में एक संधि होती है जिसमें भारत सरकार ये कहती है कि हम आपको पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देते हैं,
स्वतंत्र कर देते हैं, यानी स्वतंत्र देश बन जाता है ये पूरी तरीके से, यानी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अब भारत यहाँ पे नहीं करेगा, ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है। तो 1907 में ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनता है। उसके बाद थोड़ा और इसका हम ऐतिहासिक दृश्य देखते हैं, जैसे कि ये 17वीं शताब्दी में ये क्या करता है, शताब्दी में ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। क्या करता है, यहाँ की अधिकांश नागरिक यहाँ के बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। क्या अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म। यहाँ की लगभग 75% जो संख्या है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को क्या करती है, मानती है। वज्रयान शाखा को बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को मानती है। और यहाँ का लगभग कितना 70% भाग जो है वनाच्छादित है। क्या है, वनाच्छादित है आपका। और उसके बाद यहाँ पे ये 70% भाग वनाच्छादित है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये विश्व का एकमात्र देश है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे इसे क्या बोलते हैं, कार्बन ऋणात्मक देश की संज्ञा दी गई है। किसकी, कार्बन ऋणात्मक देश की इसको संज्ञा दी गई है। कार्बन ऋणात्मक देश इसे कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना ये कार्बन उत्सर्जन करता है, क्या करता है, कार्बन उत्सर्जन करता है, उससे ज्यादा ये क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। इसीलिए इसे कार्बन ऋणात्मक देश की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ये हरियाली पसंद लोग हैं, और यहाँ के लोग वृक्षों को काटना कम पसंद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 70% से ज्यादा इस देश का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वन से ढका हुआ है। वैसे अगर क्षेत्रफल में माने तो विश्व में इसका 131वां स्थान है। कितना, 131वां स्थान है। और इसका क्षेत्रफल पड़ जाता है लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर का। और यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग कितनी है, 7 लाख है। यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग कितनी है, आपकी 7 लाख है। अब चलिए थोड़ा आगे इसका फिर फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ के जो आपके वर्तमान राजा हैं, यहाँ पे अभी राजशाही है, तो यहाँ के जो वर्तमान राजा हैं उनका क्या नाम है जानते हैं आप, उनका नाम है आपका जिग्मे। क्या नाम है इनका, यहाँ के राजा का नाम जिग्मे खेसर वांगयाल, जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक यहाँ के क्या है, राजा है। यहाँ के राजा कौन से हैं, जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक हैं। और यहाँ के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री इस समय हैं लोते, कौन से हैं, लोते शेरिंग। यहाँ के क्या हैं, आपके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग। अब यहाँ की कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को देख लेते हैं जो भारत के सहयोग से बनी है। कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं जो किसके सहयोग से बनी है, भारत के सहयोग से बनी है। तो पहली जल विद्युत परियोजना आप यहाँ की देख लीजिए। पहली जल विद्युत परियोजना है यहाँ की मांग आपकी क्या है, देछू परियोजना। कौन सी है, मांग देछू परियोजना है यहाँ की आपकी जल विद्युत परियोजना। मांग देछू जल विद्युत परियोजना यहाँ की है। ये कितने वाट की है, 720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। 720 मेगावाट की आपकी जल विद्युत परियोजना है। पहली क्या है, मांग देछू जल विद्युत परियोजना 720 मेगावाट की है। एक परियोजना आपकी, दूसरी परियोजना है आपकी, ये है आपकी दूसरी परियोजना पुनः आपकी है संक्षु परियोजना। कौन सी, पुनः संक्षु परियोजना। इसकी 2 यूनिट है, यूनिट 1 और 2। इसकी जो प्रत्येक यूनिट की वो उत्पादन इकाई है 1200 मेगावाट प्रत्येक यूनिट। कितना, 1200 मेगावाट है प्रत्येक यूनिट। क्या बोलते हैं, 1200, यानी कुल कह सकते हैं 2400 मेगावाट। उसके बाद इसकी एक तीसरी परियोजना है जो महत्वपूर्ण परियोजना है, वो आपकी है खोलोंगछू परियोजना। कौन सी, खोलोंगछू परियोजना। खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना है आपकी जल विद्युत परियोजना। ये कितने वाट की है, ये आपकी 600 मेगावाट की है। और ये परियोजना
किस प्रकार की परियोजना है? ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है। क्या है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर आपका प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता क्या है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में इसमें नदियों पर क्या होता है? बांध नहीं बनाए जाते। बांध नहीं बनाए जाते नदियों पर इसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में बांध नहीं बनाए जाते। और ये जो आपका है खोलोंगछू परियोजना, ये आपकी किस नदी पर है? खोलोंगछू नदी पर है। किसकी? कौन सी नदी पर? खोलोंगछू नदी पर स्थित है। दोस्तों इसके ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों एक चीज और, इधर के पार्ट को हम इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? जैसे यहाँ की मुद्रा पूछ लेते हैं, यहाँ का आपका क्या पूछ लेते हैं? राजधानी पूछ लेते हैं, यहाँ की संसद पूछ लेते हैं, राष्ट्रीय पक्षी तो बहरहाल नहीं पूछते हैं, राष्ट्रीय खेल पूछ लेते हैं, और यहाँ की ये चोटी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट है। वैसे भूटान को एक पता है और भी कहा जाता है, इसे ड्रैगन का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैगन का देश भी कहा जाता है। इसे ड्रैगन का देश कहा जाता है। वैसे इसको कहा जाता है ड्रुग यूल कहा जाता है। इसको जो स्थानीय भाषा में भूटान को ड्रुग यूल कहा जाता है, जिसे ड्रैगन का देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।